घने जंगल में एक ताकतवर बाज रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन आसमान का राजा था, इतना तेज उड़ता कि बादल भी पीछे छूट जाते। जंगल के सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे, पर अर्जुन को अपनी ताकत पर थोड़ा घमंड भी था। एक दिन उसे नीचे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया दिखी जो घायल थी और उड़ नहीं पा रही थी। अर्जुन ने सोचा, ये कमजोर है, मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, चिड़िया ने धीरे से कहा, कृपया मेरी मदद कर दो, मैं मर जाऊंगी। अर्जुन रुक गया। पहली बार किसी की आवाज में इतना दर्द महसूस हुआ। उसने चिड़िया को उठाया और अपने घोंसले में ले आया। उसे नहीं पता था, यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन ने उस चिड़िया का नाम रखा चिंकी। दिन बीतने लगे। अर्जुन रोज उसके लिए खाना लाता, उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे चिंकी फिर से मुस्कुराने लगी। अब वो उड़ नहीं सकती थी, लेकिन अर्जुन के साथ रहते हुए उसे कभी कमी महसूस नहीं हुई। एक दिन चिंकी ने पूछा, अर्जुन, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी अकेले क्यों रहते हो? अर्जुन थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, क्योंकि मुझे कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं हुई। चिंकी मुस्कुराई और बोली, अब है। उस दिन पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि ताकत से ज्यादा जरूरी साथ होता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए और उनकी नजर सीधे चिंकी पर पड़ी। आसमान में अर्जुन था और नीचे खतरा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही शिकारी चिंकी के करीब पहुंचे, वो डर के मारे कांपने लगी। उसके पंख पहले से ही टूटे हुए थे, वो भाग भी नहीं सकती थी। तभी आसमान से अर्जुन की तेज आवाज गूंजी, चिंकी! अर्जुन ने दूर से ही खतरा देख लिया था। वो बिजली की रफ्तार से नीचे आया। उसने बिना सोचे समझे सीधे शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी घबरा गए, लेकिन वो भी तैयार थे। एक शिकारी ने जाल फेंका और अर्जुन उसी में फंस गया। चिंकी चीख उठी, नहीं अर्जुन! अर्जुन पूरी ताकत से छटपटाता रहा, लेकिन जाल मजबूत था। तभी उसने देखा, दूसरा शिकारी चिंकी की तरफ बढ़ रहा है। उस पल अर्जुन के सामने एक ही रास्ता था, या तो वो खुद को बचाए या चिंकी को। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक फैसला लिया। अर्जुन जाल में फंसा हुआ था और शिकारी चिंकी के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। चिंकी डर से कांप रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? अर्जुन ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने पूरी ताकत से अपने पंखों को झटके देना शुरू किया। जाल उसके पंखों में और कसता जा रहा था, लेकिन अर्जुन रुक नहीं रहा था। एक जोरदार झटके के साथ उसने अपने ही पंख तोड़ दिए। जाल खुल गया और वह सीधा शिकारी पर गिरा। शिकारी डर गए और पीछे हट गए। चिंकी बच गई, लेकिन अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसके पंख अब टूट चुके थे। वो अब कभी उड़ नहीं सकता था। चिंकी उसके पास आई, रोते हुए बोली, तुम भी ये क्या किया अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, कभी कभी किसी अपने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत भी छोड़नी पड़ती है। अर्जुन जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। चिंकी उसकी हालत देखकर टूट चुकी थी। वो रोते हुए बोली, तुमने मेरे लिए अपनी उड़ान क्यों छोड़ दी? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि अब तुम मेरी ताकत हो। ये सुनकर चिंकी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अब वो अकेली नहीं थी, अब उसकी बारी थी। अगले दिन चिंकी ने अर्जुन को अपनी पीठ पर बैठाया और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से उसे ऊंचाई पर ले जाने लगी। भले ही वो उड़ नहीं सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पूरा जंगल उनकी मदद करने लगा। कोई रास्ता साफ करता, कोई खाना लाता, और आखिरकार अर्जुन फिर से आसमान के करीब पहुंच गया। वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन अब वो अकेला भी नहीं था। चिंकी मुस्कुराई और बोली, तुमने उड़ना छोड़ा था, लेकिन मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। सच्चा प्यार वो नहीं जो साथ उड़ाए, बल्कि वो है जो गिरने पर संभाल ले। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।